हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई न कोई चीज आपको रोक रही है? आप मेहनत करते हैं, गोल्स सेट करते हैं, लेकिन फिर भी सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाते। कई बार ये रुकावट कोई बाहरी समस्या नहीं होती, बल्कि हमारा खुद का ईगो होता है जो हमें ब्लाइंड कर देता है। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी इसी डेंजरस एनिमी के बारे में बताती है जो हमारी ग्रोथ, सक्सेस और हैप्पीनेस को रोक सकता है। ईगो एक ऐसा इनविजिबल दुश्मन है जो हमें हमारी असली क्षमता पहचानने से रोकता है। जब हम किसी काम में अच्छा करने लगते हैं तो ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें और सीखने की जरूरत नहीं है। जब हम फेलियर का सामना करते हैं तो ईगो हमें दूसरों को ब्लेम करने और खुद की गलती ना देखने पर मजबूर करता है। और जब हम सक्सेस पा लेते हैं तो ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अब हमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं। यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? रायन हॉलिडे बताते हैं कि ईगो को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा सीक्रेट है लॉन्ग टर्म सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ का। हमें सीखना होगा कि हम खुद को दूसरों से बेहतर समझना छोड़े, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और एक स्टूडेंट माइंडसेट बनाए रखें। अब हम इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपके माइंडसेट को बदल सकते हैं। और हाँ, इस किताब में टोटल 3 पार्ट्स हैं जो हमारी लाइफ के 3 सबसे इंपॉर्टेंट फेजेस को डिफाइन करते हैं: एस्पिरेशन, सक्सेस और फेलियर। तो चलिए एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं और इन तीनों फेजेस को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन आए तो बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी पावरफुल बुक्स की ऐसी समरीज जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती हैं। अब हम इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने जा रहे हैं, जिसमें शामिल हैं ईगो का असर हमारे गोल्स पर और ईगो से कैसे बचें और रियल सक्सेस पाएं। चैप्टर 1, एस्पायर, सफलता की शुरुआत। रायन हॉलिडे बताते हैं कि सफलता की सबसे बड़ी रुकावट हमारा खुद का ईगो होता है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक भूख होती है कुछ बड़ा करने की, खुद को साबित करने की। लेकिन जैसे ही हमें थोड़ा सक्सेस मिलने लगता है, ईगो हमें यह विश्वास दिलाने लगता है कि अब हमें और सीखने की जरूरत नहीं है, अब हम दूसरों से बेहतर हैं। यही सोच हमें रोक देती है और यहीं से डाउनफॉल की शुरुआत होती है। सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं होता कि उसे आगे बढ़ने के लिए सीखने की जरूरत न पड़े। बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी हमेशा सीखता रहता है, खुद को इंप्रूव करता रहता है। लेकिन जो लोग खुद को सबसे ऊपर मान लेते हैं, वे धीरे धीरे अपनी ही दुनिया में कैद हो जाते हैं और उनका ग्रोथ रुक जाता है। यही कारण है कि रायन हॉलिडे कहते हैं कि अगर आपको सच में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको हमेशा एक स्टूडेंट माइंडसेट रखना होगा। स्टूडेंट माइंडसेट क्यों जरूरी है? जब भी आप किसी नए फील्ड में कदम रखते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, आपकी एनर्जी हाई होती है, आप खुद को लगातार इंप्रूव करना चाहते हैं, हर छोटी चीज सीखना चाहते हैं। यही माइंडसेट आपको आगे ले जाता है। लेकिन जैसे ही ईगो हावी होने लगता है, हम यह सोचने लगते हैं कि अब हमें और सीखने की जरूरत नहीं। यही सोच हमें रोक देती है। दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स को देखिए, एक चीज जो उनमें कॉमन है वो यह है कि वे खुद को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रखते हैं। चाहे वह वॉरेन बफेट हो, एलोन मस्क हो या विराट कोहली, ये सभी लोग अपनी फील्ड में टॉप पर हैं, लेकिन फिर भी ये रोज कुछ नया सीखते हैं,
प्रैक्टिस करते हैं और खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं। यही उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है। ईगो कैसे हमारी ग्रोथ रोकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है और उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी यह मान ले कि वह पहले से ही परफेक्ट है और उसे अब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, तो क्या वह आगे बढ़ पाएगा? नहीं, बल्कि उसका टैलेंट धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। चैप्टर 2, सक्सेस, ईगो को काबू रखना। सक्सेस एक ऐसा दौर होता है जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है। जैसे ही हमें थोड़ी भी सफलता मिलती है, ईगो धीरे धीरे हमारे दिमाग में घर करने लगता है। हमें यह महसूस होने लगता है कि अब हमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं, अब हम दूसरों से बेहतर हैं। लेकिन यही सोच हमारे डाउनफॉल की शुरुआत बन जाती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बड़े बड़े लीडर्स, एथलीट्स, बिजनेसमैन ने अपने ईगो की वजह से सब कुछ खो दिया। ईगो हमें एक इल्यूजन में डाल देता है जहां हम खुद को सबसे ज्यादा कैपेबल समझने लगते हैं और अपनी गलतियों को नजरअंदाज करने लगते हैं। रायन हॉलिडे बताते हैं कि असली चैलेंज सफलता मिलने के बाद शुरू होता है। जब हम किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं, तब हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। जो लोग अपनी सक्सेस को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वे आगे चलकर असफल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ग्राउंडेड रहते हैं, वे लगातार ग्रो करते रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स में एक कॉमन हैबिट होती है, वे अपनी हर अचीवमेंट के बाद खुद से पूछते हैं, अब आगे क्या? यही सवाल उन्हें ईगो के जाल में फंसने से बचाता है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ईगो कैसे हमें रोकता है? ईगो का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें ब्लाइंड बना देता है। हम अपनी अचीवमेंट्स को इतना बड़ा मानने लगते हैं कि हमें लगता है कि अब हमें और सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन सच यह है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो लोग आज टॉप पर हैं, अगर वे खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कल उन्हें कोई और रिप्लेस कर देगा। बहुत से लोग अपनी सक्सेस के बाद रिस्क लेना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अब वे फेल नहीं हो सकते, इसलिए वे नए चैलेंजेस से बचने लगते हैं। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि रियल सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो खुद को हमेशा एक लर्नर बनाए रखते हैं, जो यह मानते हैं कि अभी भी उनके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। सक्सेस को हैंडल कैसे करें? अगर आप सच में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो खुद को कभी कंप्लीट मत समझिए। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और ईगो को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जब भी आप कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करें, खुद से पूछिए, क्या यह मेरी आखिरी जीत है या अभी आगे और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं? यही सोच आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगी। सक्सेसफुल लोग कभी खुद को सुपीरियर नहीं समझते, बल्कि वे अपनी जर्नी को एक नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस मानते हैं। अगर आप भी अपनी सक्सेस को बरकरार रखना चाहते हैं, तो अपने ईगो को हमेशा चेक में रखिए, खुद को ओपन माइंडेड रखिए और हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए। चैप्टर 3, फेलियर, गिरने के बाद कैसे संभलें। लाइफ में फेलियर हर किसी के रास्ते में आता है। कोई भी इंसान हमेशा जीत नहीं सकता, हर कोई कभी न कभी हारता है। लेकिन फेलियर के बाद हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यह होती है कि हम इसे एक्सेप्ट करने के बजाय एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। ईगो हमें यह महसूस ही नहीं होने देता कि हमने गलती की है, और जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उनसे कुछ सीख भी नहीं पाएंगे।
यही वजह है कि ज्यादातर लोग एक फेलियर के बाद टूट जाते हैं और दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। रायन हॉलिडे बताते हैं कि फेलियर से भागने के बजाय हमें इसे समझने और इससे सीखने की जरूरत है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं से हार नहीं मानी, बल्कि उनसे सीखा और आगे बढ़े। जो लोग फेलियर को एक सीख की तरह देखते हैं, वही लंबे समय तक ग्रो कर पाते हैं। फेलियर के बाद ईगो हमें कैसे रोकता है? जब हम किसी काम में फेल होते हैं, तो ईगो हमें यह मानने ही नहीं देता कि गलती हमारी थी। हम एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं, हालात सही नहीं थे, मुझे सही मौका नहीं मिला, किसी और ने मेरी जगह ले ली। लेकिन सच यह है कि जब तक हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक हम उन्हें सुधार भी नहीं सकते। बहुत से लोग फेलियर के बाद खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है और वो खुद को एक विक्टिम समझने लगते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग फेलियर को एक सिग्नल मानते हैं कि उन्हें कुछ बदलने की जरूरत है। वे खुद से पूछते हैं, मुझसे क्या गलती हुई और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। यही माइंडसेट उन्हें दोबारा खड़े होने में मदद करता है। फेलियर से कैसे उबरें? अगर आप किसी चीज में फेल हो गए हैं, तो सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करें। खुद को यह समझाएं कि हाँ, मैंने गलती की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं दोबारा ट्राई नहीं कर सकता। इसके बाद अपनी गलतियों को एनालाइज करें। देखें कि आपने कहां गलती की और उसे सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि फेलियर के बाद सबसे जरूरी चीज है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद को अच्छी तरह समझेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए बड़े एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और लीडर्स हमेशा अपनी गलतियों से सीखने पर फोकस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, तो फेलियर को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि एक टीचर समझें। अपनी असफलताओं को लेकर नेगेटिव होने के बजाय उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखें। हर बार जब आप फेल हो, खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सवाल आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपको अगली बार सक्सेस पाने के लिए तैयार करेगा। ईगो को बीच में लाने का मतलब है ग्रोथ को रोक देना। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे और उनसे सीखेंगे, तो आप पहले से ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर आएंगे। यही असली सक्सेस का राज है। अब सवाल यह है, ईगो को कंट्रोल कैसे करें? ईगो इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस में से एक होती है, जो न सिर्फ उसकी ग्रोथ को रोकती है, बल्कि उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां वह खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। यह सोच इंसान को सीखने से, आगे बढ़ने से और खुद को सुधारने से रोकती है। ईगो को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को पहचानना और अपने थॉट्स को एनालाइज करना। जब भी आपको लगे कि आपका ईगो आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है, पॉज लीजिए और खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं सही में सही हूं या सिर्फ मेरा ईगो मुझे यह बिलीव करवा रहा है? यह सवाल आपको लॉजिकली सोचने और अपने एक्शंस को सही दिशा में ले जाने में मदद करेगा। जब तक हम अपनी ईगो ड्रिवन सोच को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम उसे सही नहीं कर सकते। सीखना कभी मत छोड़ो। दूसरा सबसे जरूरी स्टेप है लर्निंग एटीट्यूड को बनाए रखना। दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल लोग भी हर दिन कुछ नया सीखते हैं। उनके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है, फिर भी वे खुद को बिगिनर मानते हैं। यह माइंडसेट उन्हें कंटिन्यूअसली ग्रो करने में मदद करता है।
जो लोग ईगो में आकर यह सोचने लगते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। हमेशा इस बात को याद रखें कि अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो एक दिन दुनिया भी आपको इग्नोर करना शुरू कर देगी। ग्रैटिट्यूड को अपनी हैबिट बनाओ। तीसरा सबसे पावरफुल स्टेप है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ईगो हमें यह बिलीव करवाता है कि हमने अपनी सक्सेस खुद हासिल की है, लेकिन असलियत यह है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कई लोगों का सपोर्ट होता है, चाहे वो टीचर्स हों, मेंटोर्स हों, फैमिली हो या फ्रेंड्स। इसलिए अपनी अचीवमेंट्स पर घमंड करने के बजाय उन लोगों का शुक्रिया अदा करना सीखिए जिन्होंने आपकी मदद की है। जब हम दूसरों को क्रेडिट देना सीखते हैं तो हमारा ईगो खुद ही कम होने लगता है। ईगो को कंट्रोल करने का अल्टीमेट तरीका। ईगो को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है फीडबैक को ओपन माइंडेड होकर एक्सेप्ट करना। कई बार लोग हमें जेन्युइनली गाइड करते हैं, लेकिन ईगो की वजह से हम उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप रियल ग्रोथ चाहते हैं तो उन लोगों को अपनी लाइफ में जगह दें जो आपको सच्चाई बता सकें, न कि सिर्फ आपकी तारीफ करें। स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट और एलोन मस्क जैसे बड़े लीडर्स भी अपनी टीम्स से फीडबैक लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर ये लोग सीख सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ईगो हमारी सबसे बड़ी एनिमी होती है क्योंकि यह हमें हमारी असली पोटेंशियल को पहचानने से रोकता है। यह हमें यह बिलीव करवा देता है कि हम सब कुछ जानते हैं और हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। यही माइंडसेट हमें शॉर्ट टर्म सक्सेस में उलझा कर रखता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ से दूर कर देता है। ईगो की वजह से हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को इग्नोर करने लगते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते और अपनी ही सोच को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हैं। यही कारण है कि कई टैलेंटेड लोग अपनी स्किल्स को शार्पन नहीं कर पाते और एक सर्टेन लेवल के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप रियल सक्सेस चाहते हैं तो ईगो को कंट्रोल करना सीखना होगा। रायन हॉलिडे की यह किताब हमें यही सिखाती है कि स्टे हम्बल, कीप लर्निंग एंड नेवर लेट योर ईगो डिस्ट्रॉय योर सक्सेस। यानी हमेशा ग्राउंडेड रहो, सीखने की प्रोसेस को कभी मत रोको और अपने ईगो को अपने रास्ते का ऑब्स्टिकल मत बनने दो। ईगो को पहचानना और उसे कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। एक ऐसी इनविजिबल एनिमी है जो बिना हमें बताए हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने लगती है। जब भी हम खुद को सबसे सही मानने लगते हैं, जब भी हमें लगता है कि हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तब समझ जाइए कि ईगो अपना काम कर रहा है। ईगो को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें ओवर कॉन्फिडेंस में डाल सकता है, जिसकी वजह से हम गलत फैसले ले सकते हैं। कई बड़े बिजनेस फेलियर्स, जॉब लॉसेस और पर्सनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह ईगो ही होती है। जो लोग ईगो को पहचानकर उसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वे ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, नई चीजें सीखते हैं, अपनी गलतियों को जल्दी सुधारते हैं और अल्टीमेटली ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। यही वजह है कि बड़े एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और लीडर्स हमेशा खुद को एक लर्नर की तरह रखते हैं और अपने आसपास उन लोगों को रखते हैं जो उन्हें सच्चाई बता सकें, न कि सिर्फ उनकी तारीफ करें। ईगो हमारी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। जब हम खुद को सबसे बेहतर मानने लगते हैं तो सीखने की चाह खत्म हो जाती है और यही डाउनफॉल की शुरुआत होती है। असली सक्सेस पाने के लिए जरूरी है कि हम हमेशा खुद को एक लर्नर माने और हर मौके से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताइए और बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी पावरफुल बुक समरी मिस न हो।